बच्चों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर आज मैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताऊंगी। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसे आप आई बटन पर प्रेस कर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर। यहाँ पर फर्स्ट होता है बच्चों एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जैसे दो या दो से अधिक लोगों ने कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, ठीक है ना, लेकिन उसमें से एक पार्टनर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हर चीज़ में, प्रॉफिट और लॉस को तो वो शेयर करता ही है, साथ ही साथ कोई उससे डिसीजन लेना हो तो उस पार्टनर से ज़्यादा पूछा जाता है। वो बहुत सारे ऐसे मिसाइल होते हैं जो इन्हें सॉल्व करने में वो हेल्प करता है। तो एक्टिव पार्टनर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइबल रहता है, आगे रहकर सारे अदर्स पार्टनर को वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? हु डू नॉट टेक पार्ट द डे टू डे एक्टिविटी। अब जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई, उसमें डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कैपिटल लगाता है, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो शेयर करता है। यदि कोई लोन लिया होता है तो उसमें भी उसका बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे भी यदि वो चुकाना है तो उसे भी चुकाना पड़ता है। लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट होता है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर ऐसा होता है, मार्केट है, उसमें पता है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, 10 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है, लेकिन उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो उसमें कैपिटल भी लगाएगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो हैंडल करेगा, लेकिन वो सीक्रेट रहेगा। पब्लिक को उस पार्टनर का नाम नहीं पता होगा। जो पार्टनरशिप फर्म में जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको उसका नाम पता रहेगा, लेकिन पब्लिक में उस पार्टनर का नाम किसी को भी नहीं पता रहेगा, इसलिए इसे सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। इसकी भी सारी वही लायबिलिटी होती है जो दूसरे पार्टनर्स की होती हैं, लेकिन मार्केट में, पब्लिक में किसी को उसका नाम पता नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट होता है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है ना। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? सिर्फ नाम का पार्टनर। सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किसी 4 लोग ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। अब उसमें से जो 3 लोग हैं वो ज़्यादा लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो 4th वाला बंदा है उसकी मार्केट में बहुत अच्छी पहचान है, उसे बहुत लोग जानते हैं। तो वो 3 लोग चौथे से बोलता है कि यार प्लीज़ आप है ना अपना नाम ऐड कर लीजिए हमारी पार्टनरशिप फर्म ने, आपका नाम सुन के हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो उसमें हामी भर देता है। तो वो 3 लोग उस फर्म को चला रहे हैं, लेकिन जो चौथा पार्टनर है वो सिर्फ नॉमिनल पार्टनर है, सिर्फ नाम मात्र का पार्टनर है, उसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, साथ ही साथ वो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिर्फ नाम दे रहा है, वो कोई कैपिटल नहीं लगा रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों शेयर करेगा। लेकिन यदि उसने अपना नाम दिया है उस फर्म में और उस फर्म के पार्टनर्स ने किसी तरह का कोई लोन लिया है तो उसे चुकाने में उस बंदे को भी वो लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम उस पार्टनरशिप फर्म में जुड़ा हुआ है। क्लियर बच्चों? पार्टनर बाय एस्टोपल। जैसे 10 लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। अब उसमें से एक बंदा ऐसा है, वो ये बताएगा कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ। क्यों बताएगा? वो है नहीं पार्टनर। उसका ऐसा बताने का मेन रीज़न ये रहेगा क्योंकि उसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा साख है। यदि उसका नाम उस पार्टनरशिप फर्म से जुड़ जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म काफ़ी फेमस हो जाती है और लोगों का भरोसा उस पर बढ़ जाता है। तो वो सिर्फ दिखावे के लिए पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा होता है, असली में ना तो वो उसमें कोई कैपिटल लगाता है, साथ ही साथ ना तो कोई उसके लाभ या हानि को वहन करता है। लेकिन यदि किसी तरह का कोई लोन होता है तो उसे भी उसमें बराबर का हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि उसका नाम उस पार्टनरशिप फर्म में जुड़ा होता है। इसलिए सिर्फ बिहेवियर के थ्रू वो ये शो करता है कि मैं इस फर्म का
हिस्सा हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके कुछ ग्रुप है, एक कोई स्कूल में ऐसा फेमस ग्रुप होता है जो बड़ा कूल सा होता है, आप उस ग्रुप का हमेशा हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स आपको अपने उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, आप ऐसा बिहेवियर लोगों को ऐसा बताते हो, अरे वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो ग्रुप में तो मैं भी ऐड हूँ। तो हम सिर्फ अपने बिहेवियर से बता रहे हैं, हम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपने बिहेवियर से बता रहे हैं कि हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं। तो इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी होता है। नेक्स्ट होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है वह पार्टनर जो उस फर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उस फर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मतलब उस फर्म के लोगों ने उसे परमिशन दे रखी है कि यार तुम कहीं जाओ तो तुम हमारी फर्म के लिए बात करो। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म का रिप्रेजेंटेटर बनके कहीं पर कोई भी डील करना हो तो वो जा सकता है, तो उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। अब इस वजह से उसे बहुत सारी चीज़ों की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है उस पर, जैसे उसे कोई लोन चुकाना है उस फर्म को, तो यदि वो नहीं चुका पा रहे हैं तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे भी उसमें बाद में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है लोन चुकाने में बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने अभी तक टाइप ऑफ पार्टनर पढ़े, लेकिन टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी होती हैं। यहाँ तो हमने पार्टनर्स के बारे में बात कर ली कि एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, होल्डिंग आउट पार्टनर होते हैं, बिहेवियर से शो करने वाले पार्टनर होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के भी कुछ फॉर्म होते हैं, लेकिन वो क्लासिफाइड होते हैं किस पे? पहला होता है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे, मतलब समय के आधार पर वो क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, जैसे कुछ पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी, तो उसमें से सभी पार्टनर मिलकर अपनी इच्छा से उस फर्म में जुड़े। ऐसी जो फर्म होती हैं वो जब तक चाहें अपनी पार्टनरशिप को लेकर आगे बढ़ सकती हैं और जब चाहें उसे टर्मिनेट कर सकती हैं। पार्टनर्स एक दूसरे को बताकर उस पार्टनरशिप को ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी पार्टनरशिप जो होती है वो उनके विल के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर होती है। नेक्स्ट होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जैसे कोई ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट किया, तो दो लोगों ने वो काम मिलकर स्टार्ट किया, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई। मतलब जब तक वो ब्रिज बनकर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो दोनों पार्टनर रहेंगे, जैसे ही वो ब्रिज बन गया वो पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समय के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट होती है बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दायित्व के आधार पर जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जैसे कोई भी फर्म स्टार्ट हुई, जनरली स्टार्ट हुई, 2 लोगों ने, 5 लोगों ने, 10 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। उसका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है। जब तक चाहे पार्टनरशिप फर्म चलाना चाहें चला सकते हैं, यदि नहीं चलाना चाहते हैं तो उसका एंड कर सकते हैं। किसी की डेथ होने पर, किसी की इंसॉल्वेंसी होने पर, किसी पार्टनर के रिटायर होने पर ये जो फर्म है वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि यदि 2 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है तो यदि एक व्यक्ति नहीं रहा तो दूसरा अकेला कैसे पार्टनरशिप फर्म चलाएगा। तो इस तरह जनरल पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, जो एक पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है और जो बाकी सारे पार्टनर्स हैं वो सिर्फ पीछे रहकर काम करते हैं, इसलिए इसे लिमिटेड पार्टनरशिप कहा जाता है कि सिर्फ नाम के लिए आपको पार्टनर्स बनाया गया है। जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एक हेड के पास रहेगी, बाकी सब पार्टनर्स रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा उस फर्म में बीच में बोलेंगे नहीं, ज़्यादा राय नहीं देंगे। इस तरह की पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो कंपलसरी होता है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं कि नहीं ये हमसे पूछ नहीं रहे, इसलिए इस फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। इस तरह बच्चों आज आपने टाइप ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।